हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 11.1 और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। तो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एक सर्कल का, जहाँ पर जो सेक्टर है उसका जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है और जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, जो थीटा यानी कि एंगल है वो 60 डिग्री और जो रेडियस है वो आपकी 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला, जैसे कि मैंने पहले जो बेसिक्स वाली वीडियो थी उसमें बताया था आपको, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी 22 इंटू 6/7 और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 22 इंटू 6 आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सेक्टर जो है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा। अब बच्चों, हम क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो सर्कल है उसको क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए बोला गया है और जो सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों, पहले तो हम ये समझ लेते हैं क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट का मतलब है किसी भी चीज़ का आपका 1/4 होना। तो यहाँ पर जो सर्कल है उसके 1/4 पार्ट का उसने आपका एरिया पूछा है। तो अब या तो आप सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उसका 1/4 कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप सेक्टर का एरिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर थीटा 90 डिग्री लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है उसका जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है और जो उसका 1/4 होगा 360 डिग्री का वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या होगा, रेडियस की ज़रूरत होगी। तो रेडियस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर हमें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर उसको पुट करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस हमारी 22 दी हुई है, इज इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 की जगह पर 2, पाई की वैल्यू हमें 22/7 दी गई है इंटू आर। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमारी 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बच्चों, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका एरिया क्वाड्रेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखेंगे, क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का 1/4 होता है 90, वो मैंने आपको पहले बता दिया है अभी। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी क्वेश्चन को दो तरीके से कर लेंगे। एक तो सेक्टर वाले फॉर्मूला से, जो अभी भी मैंने करके आपको बताया, और एक दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप सर्कल का एरिया निकालिए, उसका 1/4 कर दीजिए। तो हम उस तरीके से इसका आंसर निकाल कर देख लेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अब बच्चों, यहाँ पर ये हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो पाई का वैल्यू आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 अपॉन में 4 आपका आ गया। अब जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है इस वाले सॉल्यूशन से भी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जोन सा मेथड चाहें, या तो सेक्टर वाले फॉर्मूला से या फिर ये दूसरा वाला जो आपको सॉल्यूशन बताया, इससे आप कैसे भी अपना जो क्वेश्चन है सेकंड वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।